आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में विषय विज्ञान कक्षा 10वीं अध्याय 2 मानव तंत्र भाग 6 का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आज अपन अध्ययन करते हैं उत्सर्जन तंत्र यानी मानव उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का अर्थ है शरीर में अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की व्यवस्था। जिस तरह अपन ने पूर्व में पढ़ा था कि शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पोषण प्राप्त करते हैं, उस पोषण का शरीर में पाचन क्रिया होती है, वो पाचन तंत्र द्वारा निर्मित अंगों द्वारा होती है। जब पाचन होने के बाद ऊर्जा का तो अवशोषण हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जो शरीर से बाहर निकालने की व्यवस्था जिस अंगों में माध्यम से संपन्न होती है, वे सभी अंग सम्मिलित रूप से मिलकर मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। उत्सर्जन में कई अंग मिलकर उत्सर्जन क्रिया संपन्न करने में कई अंग कार्य करते हैं, जिसमें मुख्य भूमिका वृक्क यानी किडनी की रहती है। उत्सर्जन तंत्र का जो चित्रण स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो पहले ये दो भाग जो किडनी, फिर मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये मुख्य अंग कार्य करते हैं, जिससे निर्मित मानव में उत्सर्जन तंत्र का निर्माण होता है। मानव के अंदर तरल अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित कर उसका निष्कासन इस तंत्र द्वारा किया जाता है। यदि इन तंत्र का कार्य सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो, तो शरीर के अंदर उपापचय क्रियाओं द्वारा कुछ नाइट्रोजन पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पाद या हानिकारक लवणों का निर्माण हो जाता है, जो शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। यदि वो समय पर नहीं निकाल पाता है तो जहर बन जाता है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसे पदार्थों को बाहर निकालने की व्यवस्था है, वो उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। और अनेक अंग मिलकर इस तंत्र का निर्माण करते हैं, या उत्सर्जनी अंग जो मिलकर सम्मिलित रूप से तंत्र का निर्माण करते हैं, उसको उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन में कई अंग काम करते हैं, जैसे वृक्क है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है, मूत्रमार्ग, ये सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं, जिनमें किडनी की भूमिका मुख्य रूप से होती है। उत्सर्जन जीवों की उपापचय क्रियाएं या जीव की उपापचय प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कुछ नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पादों या हानिकारक लवण या अतिरिक्त कुछ लवण जो शरीर को कोई काम के नहीं होते, यानी शरीर के लिए हानिकारक हो या शरीर के लिए अनुपयोगी हो, ऐसे पदार्थों को त्यागना उत्सर्जन कहलाता है। मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र शरीर के तरल अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित कर उसका त्यागना या निष्कासन करना इस तंत्र के द्वारा संपन्न होता है। तो इस तंत्र में निम्न अंग काम करते हैं: वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। वृक्क यानी किडनी, इनकी 2 संख्या में होती है, एक बाएं भाग में एक दाएं भाग में। मूत्रवाहिनियां भी एक जोड़ी
यानी दो मूत्राशय, एक थैली है जिसमें मूत्र का आश्रय रहता है, इकट्ठा रहता है मूत्र। मूत्र मार्ग, मूत्राशय से बाहर खुलने वाला एक छिद्र जिसको मूत्र मार्ग से नाम से जानते हैं। ऐसे हानिकारक या अपशिष्ट जिसका शरीर में कोई उपयोग नहीं है, ऐसे पदार्थों को शरीर पर समय समय पर बाहर निकालना आवश्यक है। उस हेतु शरीर में तंत्र पाया जाता है, उसको उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ये तंत्र मानव के लिए बहुत लाभदायक है। यदि समय समय पर उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन नहीं होता है तो शरीर में विषैला पदार्थ बन जाता है, जिससे शरीर में जहर चढ़ जाता है या व्यक्ति की मृत्यु भी होने की संभावना रहती है। इसलिए नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों सामान्य 3 प्रकार के होते हैं। अलग अलग जंतुओं अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी नाइट्रोजन उत्सर्जी अपशिष्ट त्यागते हैं। तो ये अपशिष्ट 3 प्रकार के हैं: अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। जो जीव जंतु अमोनिया उत्सर्जित करते हैं तो उभयचर, जलीय कीट, मछलियां। यूरिया उत्सर्जित करने वाले में स्तनधारी, समुद्री मछलियां मुख्य रूप से यूरिया का उत्सर्जन, नाइट्रोजन अपशिष्ट यूरिया का उत्सर्जन करती है। यूरिक अम्ल ये पक्षियों द्वारा, सरीसृपों द्वारा और कुछ कीटों द्वारा यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन किया जाता है। तो मनुष्य के अंदर यूरिया का उत्सर्जन होता है। तो मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र शरीर के तरल अपशिष्टों को एकत्रित करके उसका निष्कासन करता है, जिसमें वृक्क की मुख्य भूमिका होती है। मानव का यह अंग यानी वृक्क, किडनी प्रमुख उत्सर्जन अंग है। यह शरीर से लगभग 80% तरल अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। इस अंग का आकार सेम के दाने के समान आकृति जैसा होता है। ये उदर गुहा के पीठ की ओर आमाशय के नीचे कशेरुदंड यानी मेरुदंड, कशेरुदंड के बाएं और दाएं भाग में स्थित होता है। वृक्क के मध्य सतह पर एक खांच या एक खड्डा होता है जिसे हाइलम कहते हैं। हाइलम भाग से वृक्क धमनी प्रवेश करती है, परंतु वृक्क शिरा एवं मूत्र वाहिनियां बाहर निकलती हैं। वृक्क के 2 भाग होते हैं। बाहरी भाग वलकूट कहते हैं, भीतरी भाग मध्यांश कहलाता है, जिसका चित्र इस प्रकार है। आप स्क्रीन पर चित्र देखकर देख सकते हैं कि इसमें 3 नलियां दिखाई दे रही है हाइलम में, जिसमें एक नली अंदर आती है, 2 नलियां बाहर निकलती है। निकलने वाली में सिरा यानी रक्त सिरा और मूत्र वाहिनी, आने वाली में धमनी है जो खून को लाती है। इसमें अनेक सूक्ष्म नलिकाएं होती है, जिसको उत्सर्जन इकाइयां या वक्राणु या इसको सामान्य नेफ्रॉन इंग्लिश में कहते हैं। नेफ्रॉन प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन या वक्राणु या उत्सर्जन इकाइयां पाई जाती है। ये सभी इकाइयां किडनी में आने वाला खून का फिल्ट्रेशन करती है, यानी छानने का काम करती है, जिससे खून का छानने का काम
किडनी में होता है, जिसमें मुख्य उत्सर्जन इकाई है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को दो भागों में बांटा गया है, बोमन संपुट, वृक्क नलिका। बोमन संपुट में शाखा अभिवाही धमनियों की कोशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है। इन गुच्छों को ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये जो बोमन संपुट है, स्क्रीन पे चित्र पे देखकर अपन अध्ययन करते हैं। एक नेफ्रॉन के अग्रभाग में, ऊपरी भाग में एक कप या प्याले जैसी संरचना दिखाई देती है, जिसमें अभिवाही धमनियां रक्त लेकर आती है। ऐसी प्याले जैसी संरचना होती है, जिसको बोमन संपुट कहते हैं। इस बोमन संपुट में अभिवाही धमनियां, कोशिकाओं का गुच्छा आकर इसमें मिलता है। इन गुच्छे को ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट सम्मिलित रूप से मेलपीगी कोश कहते हैं। इस भाग से जितना अभिवाही धमनियों द्वारा शरीर से लाया गया रक्त का फिल्ट्रेशन होता है। फिल्टर होने के बाद ये बोमन संपुट के नीचे हिस्से से प्रारंभ होने वाली वृक्क नलिकाओं से होता हुआ ये मूत्र वाहिनियों में मूत्र को डाल दिया जाता है और मूत्र वाहिनियों द्वारा ये मूत्र आगे मूत्राशय तक ले जाने का काम करती है। ये सारी क्रियाएं वृक्क के अंदर होती है। तो विक्राणु ये वृक्क के अंदर का एक संरचना का चित्रण दिया है। ऐसे मनुष्य के अंदर एक वृक्क के अंदर 10 लाख वक्राणु या नेफ्रॉन संरचनाएं पाई जाती है। मानव उत्सर्जन तंत्र का दूसरा प्रमुख अंग ये वृक्क से निकलने वाली नलिकाएं हैं, जो मूत्र को वृक्क से लेकर मूत्राशय तक लाने का काम करती है। इनकी भित्ति मोटी होती है, गुहा संकरी होती है। इनकी भित्ति में कर्मानुकुंचन पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप मूत्र आगे की ओर बढ़ता है और ये मूत्र बूंद बूंद के रूप में मूत्राशय तक आ जाता है। मूत्राशय एक उदर के पीछे भाग में स्थित एक थैली नुमा संरचना होता है, जिसमें मूत्र इकट्ठा रहता है, यानी मूत्र संग्रहित रहता है, या मूत्र का आशय प्रदान करने वाली थैली मूत्राशय कहलाती है। इसमें मूत्र भरने के बाद संकुचन फैलने से तंत्रिकाओं के माध्यम, केंद्रीय तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक सूचना जाती है, जिससे संकुचन और फैलने से मूत्र मार्ग खुलता है। मूत्र मार्ग मूत्राशय के पश्च छोर पर एक छोटा सा संकरा एक पतली नलिका के रूप में परिवर्तित होकर एक छिद्र बनता है, जिसको मूत्र छिद्र या मूत्र मार्ग कहते हैं। इसके माध्यम से मूत्र मूत्राशय से बाहर निकलता है और शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो ऐसे सभी अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, उसको उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर चित्रण दिया गया है, ये भाग दायां भाग, बायां भाग ये वृक्क किडनी है। इनसे निकलने वाली नलियां मूत्रवाहिनियां हैं और ये मूत्राशय है, जिसमें मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा रहता है और मूत्राशय आगे जाकर एक संक्रिय मार्ग या छिद्र में खुलता है या एक नलिका के रूप में, उसको मूत्र मार्ग कहते हैं। ये मूत्र मार्ग, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी और किडनी ये सम्मिलित रूप से मानव शरीर के अंदर उत्सर्जन तंत्र, जो तरल अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है या त्यागने का काम करता है या निष्कासन करने का काम करता है, उसको मानव उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। मनुष्य के अंदर मूत्र एक हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ है। शरीर में उपापचय क्रियाओं द्वारा निर्मित कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ बन जाते हैं जिनका शरीर में कोई उपयोग नहीं है।
जिसमें अधिकांश मात्रा में मूत्र में अधिकांश 95% जली होता है, 2.5% यूरिया हो जाती है और अन्य लवण या अन्य जो पदार्थ घुलनशील होते हैं लवण, वो मूत्र के साथ निष्कासित कर दिए जाते हैं। मूत्र निष्कासन की क्रिया को मूत्रण कहते हैं। यानी इन अंगों के अलावा शरीर में ऐसे हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं जो समय समय पर बाहर निकालते हैं। तो उत्सर्जन के अन्य अंग फेफड़े, त्वचा, यकृत। अपने शरीर में पाए जाने वाले फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं, यानी बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यकृत बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, विटामिन और स्टेरॉइड्स हार्मोन का उत्सर्जन समय समय पर, ये भी हानिकारक पदार्थ होते हैं जिसको शरीर से समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। त्वचा नमक, यूरिया, लैक्टिक अम्ल पसीने के रूप में निष्कासित कर दिए जाते हैं। तो मूत्र खून के साथ या रुधिर में उपस्थित अन्य लवण जो शरीर में उपयोगी नहीं होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए रक्त का फिल्ट्रेशन करने के बाद ये कुछ जल और अन्य लवण मिलकर मूत्र का निर्माण होता है, जो उत्सर्जन तंत्र द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। आज के इस वीडियो में आपने जो अध्ययन किया उससे कुछ सीखा, उससे संबंधित कुछ गृह कार्य दे रखा हूं। इन गृह कार्यों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। पहला प्रश्न है, उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र के अंगों के नाम लिखिए। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। नेफ्रॉन किसे कहते हैं? आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और अध्ययन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।